स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। तो आज फिर हम एक क्लास में इंग्लिश सीखने वाले हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। आशा करूंगा कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगेगा और भी क्लास आपको अच्छा लगता होगा तो कमेंट में अपना प्यार दीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करने वाले हैं। हर वर्ड मीनिंग का हिंदी हम लिख देंगे, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से हम इसको हिंदी करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आशा करेंगे कि आप अच्छा, अगर आपको लगेगा तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ट्रू लव नेवर फेड्स। ठीक है, ट्रू लव सच्चा प्यार, नेवर कभी नहीं, फेड्स मिटता है। ट्रू का मतलब सच्चा, सच्चा। लव का मतलब प्यार, नेवर कभी नहीं, फेड्स मिटता। सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता है, सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता है। यही आज का हमारा टॉपिक है। इट वाज अ बिजी मॉर्निंग। बिल्कुल आपके लैंग्वेज में हम बताएंगे। वैसे भी लोग हमारे इस क्लास से फायदा उठा सकते हैं जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज होता है बिल्कुल आपकी भाषा में, आसान भाषा में होता है। इट वॉज अ बिजी मॉर्निंग अबाउट 8:30। सुबह करीब 8:30 बजे, सुबह करीब 8:30 बजे एक व्यस्त समय था। इट वाज अ बिजी मॉर्निंग, एक व्यस्त सुबह थी। ऐसे हिंदी करिए, एक सुबह, व्यस्त सुबह, बिजी मॉर्निंग। बिजी का मतलब व्यस्त और मॉर्निंग का मतलब सुबह। ठीक है, सुबह करीब 8:30 बजे, अबाउट मतलब करीब, सुबह करीब 8:30 बजे एक व्यस्त समय था। व्हेन जब, देखिए मैं एकदम सटीक हिंदी करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। व्हेन जब एन एल्डरली जेंटलमैन इन हिज 80s arrived to have a stitches removed from his thumb। जब, व्हेन मतलब जब, एन एल्डरली जेंटलमैन एक बुजुर्ग सज्जन, एक बुजुर्ग सज्जन, एल्डरली का मतलब हो जाएगा बुजुर्ग, ठीक है, और जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन। एक बुजुर्ग सज्जन इन हिज 80s अराइव्ड, इन हिज 80s जो 80 साल के थे, अराइव्ड टू हैव स्टिचेज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थंब, जो अपने अंगूठे से टाके हटवाने के लिए आए। थंब मतलब अंगूठा, स्टिचेज मतलब टाका, रिमूव मतलब हटाना। अब आइए हिंदी करते हैं। जब 80 साल के एक बुजुर्ग सज्जन अपने अंगूठे से टांके हटवाने के लिए आए। ऐसे ही आपको हिंदी करना है। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग का हिंदी करेंगे, उसके बाद बहुत आसानी से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। ही वॉज इन अ हरी, वे जल्दी में हैं। हरी मतलब जल्दी। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट 9 AM, क्योंकि उनका सुबह 9 बजे अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उनका सुबह 9 बजे अपॉइंटमेंट है। आई टुक हिज वाइटल साइंस, मैंने उनके महत्वपूर्ण संकेतों को देखा। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, साइंस यानी संकेतों। मैंने उनके महत्वपूर्ण संकेतों को देखा। एंड हैड हिम टेक अ सीट, और उन्हें बैठने के लिए कहा। नोइंग इट यह जानते हुए, वुड बी ओवर एन आवर कि उन्हें एक देखने में 1 घंटा समय लगेगा। बिफोर समवन वुड बी एबल टू सी हिम, कि उन्हें देखने में
1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यह जानते हुए कि उन्हें देखने में 1 घंटा से भी ज्यादा समय लगेगा। आई saw him, मैंने उन्हें देखा। Looking at his watch and decided I would evaluate his wound myself. I saw him, मैंने उन्हें देखा। Looking at his watch, अपनी घड़ी देखते हुए। मैंने देखा कि वे अपनी घड़ी देख रहे थे। And decided, और मैंने तय किया I would evaluate his wound myself, कि मैं खुद उनके घाव का मूल्यांकन करूंगा। ठीक है, मैं खुद उनके घाव को देखूंगा। अब उनके घाव के बारे में देखूंगा। उन मतलब घाव, myself मतलब स्वयं। ऑन एग्जाम जांच करने पर I was well healed, जांच करने पर पता चला it was well healed, कि घाव ठीक हो गया था। I got the needed supplies to remove his sutures and redress his wound. मैंने उनके टाँके हटाने और सचर्स मतलब टाँके और उनके घाव को ठीक करने के लिए जरूरी सामान मंगाया। While taking care of his wound, उनके घाव की देखभाल करते हुए I asked him, मैंने उनसे पूछा what appointment had him in such a rush, मैंने उनसे पूछा कि उन्हें किस अपॉइंटमेंट की इतनी जल्दी है। I asked him, मैंने उससे पूछा, asked मतलब पूछा, what appointment had him in such a rush, उनके पास किस अपॉइंटमेंट की इतनी जल्दी है। The gentleman told me, उस सज्जन व्यक्ति ने मुझसे कहा that he needed to go to the nursing home, कि उन्हें नर्सिंग होम जाने की जरूरत है। उस सज्जन व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उन्हें नर्सिंग होम जाने की जरूरत है। Eat breakfast with his wife, अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करने के लिए। I asked, मैंने about her health, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। And he explained that, और उन्होंने बताया कि she had Alzheimer's disease, कि उसे अल्जाइमर रोग है। डिजीज मतलब रोग। I then asked if she would be upset, फिर मैंने कहा I then asked if she would be upset if he was a bit late, तब मैंने उनसे पूछा कि अगर वह थोड़ा लेट से आए तो क्या वह परेशान होगी। अपसेट का मतलब परेशान होगी। He replied, उन्होंने जवाब दिया, she no longer knows who I am, वह अब नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। She no longer knows, अब वह नहीं जानती who I am, कि मैं कौन हूँ। She has not recognized me in 5 years, उसने मुझे 5 सालों में नहीं पहचाना है। I was surprised and asked, मुझे आश्चर्य हुआ। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। I was surprised, मुझे आश्चर्य हुआ। And asked, और मैंने पूछा। But लेकिन you still go every morning, you still go every morning, लेकिन आप अभी भी हर सुबह जाते हैं। Even though she doesn't know who are you, भले ही वह नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन आप अभी भी हर सुबह जाते हैं, जबकि वो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। He smiled, वे मुस्कुराए। Patted my hand, मेरे हाथ को थपथपाया। Patted मतलब थपथपाया, मेरे हाथों को थपथपाया। And said, और कहा, She doesn't know me, वह मुझे नहीं जानती। But लेकिन I still know her, अभी मैं अब भी उसे जानता हूँ।
आशा करेंगे अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।